कुछ फिल्में शोर नहीं मचाती, वो धीरे से आती हैं और चुपचाप आपके अंदर उतर जाती हैं। आप जैसा कोई वैसा ही एक कहानी है। न इसमें कोई बड़े बड़े डायलॉग्स हैं, न ही कोई हाई ड्रामा है, लेकिन जो बात है वो सीधे आपके दिल तक पहुंचती है। इस फिल्म में प्यार है, मगर वो फिल्मी नहीं है, वो रियल है, अधूरा भी है और सवालों से भरा हुआ भी। इस मूवी में आर माधवन एक ऐसे किरदार में है जो अक्सर हिंदी सिनेमा से गायब रहता है। एक चुप, शरीफ, पढ़ा लिखा आदमी जो 40 के पार है और अभी भी खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ फातिमा शनाज शेख हैं, जिनकी मौजूदगी एक हलचल जैसी लगती है, थोड़ी तेज़, थोड़ी उलझी, मगर पूरी तरह सच्ची। फिल्म की शुरुआत में आपको लगेगा कि ये एक सिंपल रोमांटिक ड्रामा है, पर जैसे जैसे किरदार खुलते हैं आप समझते हैं कि ये सिर्फ लव स्टोरी तो बिल्कुल नहीं है। ये हमारे समाज के उस हिस्से की बात की जा रही है जहां उम्र के साथ साथ प्यार को मजाक समझा जाता है, जहां मर्दों से ये उम्मीद की जाती है कि वो कभी भी कंफ्यूज ना हो और औरतों से ये उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करे। मैसेज की तरह भी ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है, खासकर उन मर्दों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो बीवी तो दूध दिली चाहते हैं, बशर्ते खुद 1000 जगह मुँह काला किया हो। इस मूवी को देखने के बाद हो सकता है कुछ लोगों के मेल ईगो को भी हर्ट हो, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है। तो चलिए आपको बताते हैं इस मूवी के रिव्यू के बारे में। बात कहानी की करें तो आप जैसा कोई एक रोमांटिक फिल्म है, ऐसा कहा जा सकता है। असल में ये आजकल के प्यार की कहानी पर बेस्ड है, लेकिन सोच वही पैट्रियार्की वाली है, जहाँ पर 42 साल का श्री रेणु त्रिपाठी यानी इसका किरदार निभा रहे हैं आर माधवन, अभी तक फिल्म में कुंवारे हैं। वो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से हैं जो अक्सर नॉर्थ में मिलती है। श्री रेणु जमशेदपुर में संस्कृत के टीचर हैं। पिछले कई सालों से लड़कियों को देख रहे हैं, लेकिन कहीं उनकी शादी की बात बन ही नहीं रही है। कभी किसी को उनका नाम अटपटा लगता है तो कभी संस्कृत पढ़ाना, कुछ को तो उनका सीधा साधा दिखना भी ओल्ड स्कूल फील देता है। वहीं कोलकाता में फ्रेंच टीचर मधु बोस यानी कि फातिमा शनाज शेख 32 साल की हैं, देखने में सुंदर हैं, अपनी माँ, मौसी, नानी, मामा के साथ रहती हैं। मधु फ्रेंच ज़रूर पढ़ाती हैं, लेकिन ख्याल बिल्कुल हिंदी प्रोफेसर वाले दिखाए गए हैं। उसे अशोक कुमार जैसा एक्टर वाला लड़का चाहिए जो बिल्कुल ईमानदार हो। पहले प्यार में मिले धोखे से शायद वो ऐसा बन चुकी है। अब जैसे तैसे दोनों मिलते हैं, लव स्टोरी आगे भी बढ़ती है और बात सगाई तक पहुंच जाती है, और सगाई में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद सगाई टूट भी जाती है। अब सगाई क्यों टूटती है, इसके लिए आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने आपको ये बता दिया कि आखिर सगाई टूटी क्यों है तो फिल्म देखने का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में महिलाओं के लिए जीना कभी आसान नहीं रहा है। सारी बाउंड्रीज़ मर्द लांघते हैं, लेकिन हमेशा से हर सवाल के जवाब महिलाओं को ही देना पड़ता है। फिल्म में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर दशकों की शादी के बाद, बच्चों के बड़े होने के बाद एक महिला अपने पति को ठुकरा देती है, और ठुकराने का कारण ये होता है कि उसका पति कभी उसे इज्जत नहीं देता, उसे नौकरानी की तरह रखता है, दूसरों के सामने उसकी फजीहत करता रहता है, काम 19-20 होने पर उसे सुनाता भी है। वहीं श्री रेणु को जब ये पता चलता है कि मधु ऑनलाइन ऐप पर है तो वो उसके पहलू को जाने बिना ही उसे ठुकरा देता है। फिल्म पुरुषों की इसी मानसिकता को उजागर करती है, जहां वे किसी भी महिला को जज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं। बात अगर एक्टिंग की करें तो आर माधवन ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। वो इस कदर इस फिल्म में इस किरदार में घुस चुके हैं कि वो आपको 41 साल के संस्कृत टीचर श्री रेणु त्रिपाठी ही लगते हैं। हल्का सा पेट निकला हुआ है, गजब की मासूमियत है और चार्म ऐसा है कि आप उससे बच ही नहीं सकते। इस फिल्म में माधवन बिल्कुल श्री रेणु बन गए हैं, जो हर किरदार में अपने हिसाब से रंग बदल रहे हैं। उनके रोमांटिक सीन्स कमाल के हैं। फातिमा शनाज शेख ने कमाल का काम किया है। उन्हें देखकर आपको मैं हूं ना की सुष्मिता सेन की याद आ जाती है। वो बहुत खूबसूरत लगती हैं और जिस तरह से उन्होंने इस मजबूत लड़की का किरदार निभाया है उससे काफ़ी लड़कियों को हिम्मत भी मिलेगी और प्रेरणा भी। ऐसा ही किरदार सिनेमा को सिनेमा बनाता है। आयशा राज का काम भी कमाल का है। उन्हें देखकर खूब सारी औरतें उनसे रिलेट कर पाएंगी। मनीष चौधरी का किरदार भी काफ़ी ज़्यादा अहम है और उन्होंने इसे पूरी शिद्दत के साथ प्ले किया है। नमित दास का काम भी शानदार है। वो माधवन के दोस्त बने हैं और आपको वो हमेशा याद रहेंगे। इसके अलावा बाकी के एक्टर्स ने भी मूवी में अच्छा खासा काम किया है। बात अगर डायरेक्शन की करें तो डायरेक्शन ईमानदारी से निभाई गई है। ना कोई दिखावा है, ना कोई ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश की गई है। संगीत बस बैकग्राउंड में बहता रहता है, कोई शोर नहीं करता, लेकिन कहानी के साथ आराम से एडजस्ट हो जाता है। और सबसे अहम बात ये कि फिल्म आपसे सवाल पूछती है, लेकिन जवाब देने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। इस फिल्म को राधिका आनंद और जेहान हांडा ने लिखा है, विकेक सोनी ने डायरेक्ट किया है, और इन तीनों का काम कमाल का है। राइटिंग भी बहुत अच्छी की गई है। जो बात कहना चाहते थे उसे असरदार तरीके से दिखाया गया है।
कहीं फिल्म ढीली नहीं पड़ती, डायरेक्शन कमाल का है, पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। तारीफ़ करण जौहर की भी करनी होगी कि वो ऐसी कहानियाँ बना रहे हैं जो सोसाइटी को कुछ देकर जाती है। 1 घंटा 55 मिनट की ये फिल्म आपको कहीं कहीं ऐसा महसूस कराएगी कि ये थोड़ा धीमे चल रही है। बाकी इस चीज़ को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो ये फिल्म कमाल की है। लोकेशंस भी काफ़ी समझदारी के साथ चुने गए हैं जो आपके दिल में बैठ जाएंगे। अब सवाल कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। पर्सनली कहा जाए तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आप अपने रिश्तों के मायने को अच्छी तरीके से समझ सकें और उनका लिहाज करने की नज़ाकत को भी जान पाएँ। फिल्म तो बहुत सारी बनती है लेकिन बिना किसी शोर के धीरे से कभी कभी कोई ऐसी फिल्म दस्तक दे जाती है जो कब आपको क्या समझा जाए ये पता ही नहीं चलता। ये मूवी उन्हीं में से एक है। बॉलीवुड प्यार और ड्रामा से बिल्कुल परे दूर रियलिटी के साथ यह आपके थॉट को थोड़ा सा बदलने की कोशिश ज़रूर करेगी। रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।